हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 8 के साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइज़र्स इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने मैन्योर और उसका क्या एडवांटेज और उसका क्या डिसएडवांटेज था, है ना, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्टिलाइज़र क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र इज़ ए केमिकल। एक्चुअली फर्टिलाइज़र है ये, इसमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें फर्टिलाइज़र जो हो गया वो एक तरह का केमिकल्स होता है, कई सारे केमिकल्स होते हैं, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंस टाइप का जो केमिकल्स होता है वो होता है स्टूडेंट आपका नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये तीन इम्पोर्टेंट इसके फर्टिलाइज़र के अंदर जो होते हैं वो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि फर्टिलाइज़र क्या है। अ केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ अ सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तरह का केमिकल है जिसके अंदर या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या तो सॉल्ट होता है, और जिसमें मुख्य रूप से मेनली, है ना, नेसेसरी रूप से कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जिसका सिंबल P हुआ और पोटेशियम जिसका सिंबल K हुआ। और फर्टिलाइज़र क्या करता है, टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, यानी कि मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ ये बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंट एग्जांपल फर्टिलाइज़र का। यूरिया फर्टिलाइज़र ही हुआ। ठीक है, यूरिया हो गया, फिर अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट, है ना। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, थर्ड एग्जांपल में आप याद रखिएगा सुपर फॉस्फेट। फोर्थ एग्जांपल याद रखिए पोटास, और फिफ्थ एग्जांपल याद रखिए एनपीके फर्टिलाइज़र। एनपीके फर्टिलाइज़र में मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और के मीन्स पोटेशियम प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ द फर्टिलाइज़र। ठीक है, क्या है फर्टिलाइज़र का एडवांटेज, तो फर्टिलाइज़र का बहुत सारा एडवांटेज है, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट एडवांटेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला जो एडवांटेज है वो ये है, क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट बड़ी तेज़ी से आते हैं, बड़ी तेज़ी से वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट हैं वो तेज़ी से क्या होते हैं ना, आके स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जिससे कि उस न्यूट्रिएंट को प्लांट क्या करेगा कि एब्जॉर्ब करके और अपना ग्रोथ करेगा और अपना डेवलपमेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि फर्टिलाइज़र के यूज से मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है ना, उपजाऊपन क्षमता होती है, वो क्या आती है, वापस आ जाती है। फर्टिलाइज़र की यूज़ करने से मिट्टी के अंदर जो उपजाने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता जो होती है, वो आ जाती है, रिस्टोर हो जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं थर्ड यूज ऑफ फर्टिलाइज़र। इसमें देखेंगे कि फर्टिलाइज़र को जब हम अप्लाई करते हैं खेतों में तो प्लांट बड़ी आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है ना, फर्टिलाइज़र को प्लांट बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
और एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ करेगा। फर्टिलाइज़र इजी टू हैंडल, उसका यूज़ करना, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना या फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर जाना हो या फर्टिलाइज़र को स्टोर करना हो, कहीं पे इकट्ठा करना हो, तो ये सारे काम बहुत ही आसान होते हैं। उसको हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना फर्टिलाइज़र का बहुत इजी होता है, बिकॉज़ फर्टिलाइज़र बैग्स में, थैली या बोरी में आती है, तो हम बड़ी आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं या कहीं जमा कर सकते हैं। जमा करने में भी बहुत ज़्यादा स्पेस हमें नहीं लगेंगे। अच्छा, फर्टिलाइज़र का जो फिफ्थ जो एडवांटेज है वो ये है स्टूडेंट की फर्टिलाइज़र प्रमोट्स हाई यील्ड। जो फर्टिलाइज़र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पन्न कराने में हमें हेल्प करता है, प्रमोट करता है अच्छी उपज कराने में हमें हेल्प करता है। अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली अच्छी उपज नहीं होगी, आप जितना लगाओगे और रिटर्न में बहुत कम ही फसल मिल पाएगी। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमारी उपज बढ़ जाती है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ है फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। क्या है इसका हार्मफुल इफेक्ट? हार्मफुल इफेक्ट कहने का मतलब है इसका डिसएडवांटेज, इससे होने वाली हानि, उसकी चर्चा करना। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है फर्टिलाइज़र का बैड इफेक्ट यानी कि हार्मफुल इफेक्ट यानी कि डिसएडवांटेज। सो स्टूडेंट आप देखोगे जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ वी गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हार्म्स द सॉइल। जब आप फर्टिलाइज़र का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, जब आप फर्टिलाइज़र का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो फर्टिलाइज़र क्या करता है, सॉइल मिट्टी को हानि पहुंचाने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इससे सॉइल यानी मिट्टी को नुकसान होने लगता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरी बात यहाँ स्टूडेंट कि ज़्यादा आप यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र तो ये वाटर पॉल्यूशन भी करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा और समटाइम्स जो है एयर पोल्यूशन भी करेगा, बिकॉज जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके स्मेल एयर में मिक्स हो जाएंगे तो एयर पोल्यूशन भी करेगा। फिर जब हम लोग उसको इनहेल करेंगे, उस एयर को बॉडी के अंदर ले जाएंगे तो बहुत तरह की सेवरल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन मेनली ये करता है, समटाइम्स इट कॉजेज एयर पोल्यूशन आल्सो, कभी कभी ये एयर पोल्यूशन भी करेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ये सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो जो फर्टिलाइज़र होता है, अगर आप फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉइल में तो सॉइल के अंदर जो होता है वाटर को रोक कर रखने की जो कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या रिटेनिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, वो कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि कि फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज़ करने से मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है पानी को रोक कर रखने की, वो बहुत ही कम हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, वो चीज़। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की फर्टिलाइज़र की यूज़ करने से, देखिए एक्चुअली मिट्टी में दो तरह के जम्स होते हैं, दोनों तरह के जम्स होते हैं, गुड जम्स भी होते हैं, बैड जम्स भी होते हैं। गुड जम्स जो होते हैं वो क्रॉप्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, बैड जम्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिजीज़ प्रोड्यूस कराते हैं, है ना। तो बैड जम्स तो हटना ही चाहिए फील्ड से, खेत से। लेकिन जब आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और एक्सेस अमाउंट में करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इससे क्या होता है कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो फसल को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो भी मर जाते हैं स्टूडेंट। तो हुआ नहीं ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र जो है हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट यानी कि बुरा हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न करता है स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक तरफ मैंने मैन्योर यहाँ लिख दिया है और एक तरफ यहाँ पर फर्टिलाइज़र लिख दिया है, ठीक है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट, ठीक है ना, एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। जबकि फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र में ओनली और ओनली केमिकल्स होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो मैन्योर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट का न्यूट्रिएंट नहीं होता है। अब मैन्योर अप्लाई करोगे खेतों में, फील्ड में, तो डेफिनेटली वो थोड़ी बहुत मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिएंट देगा, बट इसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं होता है ना, कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है मैन्योर के पास। जबकि फर्टिलाइज़र के पास प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जब हम खेतों में इसको अप्लाई करते हैं तो फसल को बहुत ज़्यादा ही वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और रैपिडली, मतलब तेज़ी से प्लांट क्या होते हैं, ग्रो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, मैन्योर क्या करता है, मिट्टी में मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। ह्यूमस जो होता है टॉप सॉइल में पाया जाता है, जो जो क्रॉप को डेवलप कराने में, ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ह्यूमस प्रोवाइड कराता है कौन, मैन्योर, बट फर्टिलाइज़र किसी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है स्टूडेंट। मैन्योर को मैन्योर जो होता है उसको प्लांट जो है ना, प्लांट मैन्योर को स्लोली धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। प्लांट जो होता है मैन्योर को स्लोली एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जबकि आप दूसरी तरफ देखें, फर्टिलाइज़र की तरफ देखें, सो वी कैन से डैट कि फर्टिलाइज़र को प्लांट जो होता है ना, रैपिडली, बड़ी आसानी से और तेज़ी से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मैन्योर फील्ड में तैयार होता है, खेतों में तैयार होता है ना। जबकि फर्टिलाइज़र को लेबोरेटरी में, है ना, यहाँ लैब शॉर्ट में लिख दिया गया है, या फैक्ट्री में तैयार होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने जाना फर्टिलाइज़र के एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज, और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को हम लोगों ने जाना। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे। थैंक यू।